अश्विन की पूर्णिमा को, आश्विन की पूर्णिमा को भगवती तुलसी देवी की स्थापना करनी है, गमले को स्थापित करना है। अभिजित मुहूर्त में साढ़े 11 से 12:30 के बीच दोपहर के समय, ठीक आश्विन की पूर्णिमा। अगले दिन कार्तिक प्रारंभ हो जाता है। एक दिन पहले स्थापना करनी तुलसी के गमले, चाहे वो अपने द्वारा पौधा लगाया हो चाहे किसी और के द्वारा, इससे कोई मतलब नहीं। यदि तुलसी का कन्यादान करना है, तुलसी का विवाह करना है आपको इसी बीच, तो फिर आप अपने हाथों से ही रोपेंगे। चतुर्मासा में कभी भी बरसातों में बीज को अपने हाथों से रोपेंगे, यदि आपको कन्यादान करना तुलसी का, अगर विवाह करना तो। नहीं तो इस व्रत में विवाह आवश्यक नहीं, कोई करना चाहो तो सोने में सुगंध है, कर सकता है। अपने हाथों से बीज बोना है तुलसी का। उसमें से एक बिरवा गमले में लगा देना है, लेकिन गमले की जो स्थापना करनी है वो आश्विन की पूर्णिमा, जब कार्तिक प्रारंभ होता है उससे एक दिन पहले दोपहर के समय ऐसी जगह पर स्थापना करनी, फिर वहां से 6 महीने तक उठाना नहीं। और ऐसी स्थिति में 12 तुलसी के वृक्ष और उगाओ। मान लो किसी कारण से तुलसी मुरझा गई, तब उस गमले में दूसरी तुलसी वृक्ष लगा सकते हैं। 6 महीने के बीच में यदि कोई बीमारी लग जाए, वृक्ष को सूख जाए किसी कारण से, तो दोष नहीं मानना इस बात को, तो उसी गमले में दूसरी तुलसी लगा दो, जो आपने पहले से ही 12 तुलसियां लगा रखी है। तो एक वृंदावन का निर्माण करना है और एक अलग से तुलसी का गमला स्थापित करना है, जिसका आप हर रोज पूजन करेंगे। और इधर वृंदावन, वृंदावन समझ के 12 तुलसी के वृक्ष या उससे अधिक, कम से कम 12, ज्यादा कितने भी हो जाए, वृंदावन भी स्थापित करना है और वृंदा भी स्थापित करनी है। तो बीच में जब आप गमला रखें तो गमले के 8 दिशाओं में पंखुड़ियां बनानी कैसी आकार की, जैसे कमल होता है। धरती के ऊपर चौक पूरना है, धरती के ऊपर चौक पूरना है। तो कैसे? ठीक बीच में तो बनाना स्वस्ति, ठीक बीच में स्वस्ति चिन्ह बनाना, और उसके ऊपर गमला तुलसी जी का, और चारों तरफ 8 पंखुड़ियां, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और चारों कोनों की तरफ। इस प्रकार 8 दिशाओं में 8 पंखुड़ियां अर्थात अष्टदल कमल बनाना है। किसका बनाए? जिसका मर्जी बना लो, चाहे फूलों का बना लो, फूलों का बना लो, चाहे पत्तों का बना लो, चाहे रंगों का बना लो, रंगोली जैसे होती है, चाहे आटे का बना लो, चाहे हल्दी का बना लो, चाहे सिंदूर का बना लो, चाहे फूलों का। अष्टदल कमल, बीच में जो स्वस्ति है वो हर रोज बनाने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर तो गमला रख दिया स्वस्ति के ऊपर, और गमले के चारों तरफ अष्टदल कमल का निर्माण कर दिया। अष्टदल कमल के बीच में तुलसी, और उसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाड़ लगा सकते हैं, बंधनवार बनाए, सुंदर तोरण बना सकते। तोरण का मतलब एक गेट, कपड़े का गेट बना लो, केले के खंभ रोप दो, चाहे बांस ऐसे करके उसमें बंधनवार, आम के पत्तों का, फूलों का बंधनवार, मोतियों का बंधनवार, जैसे भी हो, एक मुख्य द्वार बनाना है, जिस द्वार के अंदर से गुजर करके तुलसी के गमले तक पहुंचना है। पूरा सजा दो मंडप, और तुलसी के ऊपर वितान छा दो, कपड़े का वितान हो, क्योंकि अब आगे सर्दियां आएंगी, तुलसी मुरझा ना जाए, और वितान बनना चाहिए, क्योंकि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसके ऊपर से ना हम निकले ना कोई पक्षी तक निकले, अर्थात ऊपर वितान छा दिया, कोई पक्षी ऊपर से विष्ठा त्याग दे, पवित्रता का ध्यान रखना, इसलिए ऊपर वितान, कपड़े का चंदुआ, जो भी आप बोलते अपनी भाषा से, ऊपर तान, लेकिन इतना नहीं तानना कि धूप भी ना, वहां तक धूप भी आनी, जिसका ध्यान रखना है। और जितना अधिक से अधिक हो सके मंडप, सुंदर मंडप सजा। बरसात का ध्यान रखें कि ज्यादा जल गिरेगा तो तुलसी मुरझा सकती है, ये सब ध्यान रखना, पूरा पालन पोषण पूरा तुलसी जी का करना है। बस इस प्रकार एक दिन पहले तैयारी करनी, स्थापना करके तुलसी जी का पूजन करना। पंचोपचार करो, चाहे 10 चाहे 16 आपकी इच्छा। पहले तुलसी आचमन लेकर तुलसी को 2 बूंद जल
भावना करनी तुलसी के चरणों में, पाद्य अर्पण कर रहे हैं। अर्घ दो तुलसी को, सुगंधी जल से अर्घ दिया, फिर आचमन कराया, फिर तुलसी का सिंचन स्नान कराया, फिर तुलसी पर ऊपर चुनरी उड़ा दी, नहीं तो मूली का धागा वो थोड़ा तोड़ करके ऊपर डाल दिया, एक धागा ही सही, इतना ही बहुत है, नहीं तो चुनरी सचमुच में उड़ा सकते हैं। तुलसी जी के दल के ऊपर तिल कर दो, तुलसी जी के दल का स्पर्श करो। अब 9 प्रकार से तुलसी की सेवा करना है, नित्य प्रति। ये 9 प्रकार क्या है कल आपको बताया था, और यही 9 के 9 प्रकार स्कंद पुराण में भी लिखे हुए हैं, गरज संहिता में भी है, स्कंद पुराण में भी है। एक तुम तुलसी के दर्शन करें, 9 प्रकार से तुलसी का सेवन करना। पहला है दर्शन, फिर स्पर्श, तुलसी के दल का, तुलसी के तने का, जड़ का स्पर्श करना, वहां की रज को माथे पे लगाना, ये स्पर्श में आ गया। फिर तुलसी जी का ध्यान करना, चतुर्भुज रूप भगवती तुलसी जी चतुर्भुज रूप है, हरित रंग की साड़ी पहन रखी है, श्री कृष्ण के समान अंग कांतिया नील वर्ण है, श्यामा है तुलसी। आंख बंद करके चतुर्भुज भगवती तुलसी का ध्यान करना, और कीर्तिदा अर्थात कीर्तन करना, तुलसी जी के नामों का कीर्तन करना, और नमिता अर्थात तुलसी जी को प्रणाम करना, और स्तुतः तुलसी जी की स्तुति करना, और रोपिता वो तो एक ही बार होता है, तुलसी जी का रोपण करना, और सेचिता तुलसी जी का सिंचन करना, इस प्रकार और नित्य पूजा करना। ये नवदा भक्ति है तुलसी जी की, 9 प्रकार के भक्ति। फिर सुने, तुलसी के दर्शन हर रोज करेंगे, स्पर्श हर रोज करेंगे, और ध्यान हर रोज करेंगे। चतुर्भुज श्याम वर्ण की हरित साड़ी में 16 श्रृंगार से सज्जित तुलसी जी, ये चिंतन हर रोज करेंगे, कीर्तन उनके नाम का हर रोज करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, स्तुति करेंगे, और सिंचन करेंगे, जल डालेंगे हर रोज, और साथ में पूजा करेंगे। पूजा आप जैसे ठाकुर जी की करते हैं, और तुलसी जी के नीचे शालिग्राम की स्थापना करना, वो छोटे हो बड़े हो जैसा भी तुलसी जी की स्थापना करना। कई माताएं प्रश्न करेंगी, जो अपवित्र अवस्था उन दिनों आ जाए तो क्या करें? ऐसी अवस्था में आप दूसरे से पूजन करा सकते हैं, और स्वयं सब कुछ करें, लेकिन मानसिक उन 4-5 दिन के लिए प्रत्येक स्त्री आंख बंद करके सब काम करे, लेकिन मन ही मन करे, तन से न करे। लेकिन प्रत्यक्ष में तन से सेवा किसी और से करवा ले, घर में कोई भी घर में हो उससे करवा ले 4-5 दिन के लिए, उनका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। पुरुष लोग भी बीमार पड़ गए, बुखार आ गया, ऐसी परिस्थिति आ गई, नहीं पूजन कर सकते, स्नान नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, दूसरों से करवा ले, और स्वयं चिंतन करे, मन ही मन नवदा भक्ति करे। इस प्रकार का कि नवधाम तुलसी भक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि ते बसंती हरे गृहे। कोटि का अर्थ कविता की भाषा में अनंत भी होता है, कोटि कोटि प्रणाम अर्थात अनंत बार। कोटि का अर्थ और सहस्र का अर्थ 1000 और करोड़ भी होता है, और सहस्र और कोटि का कविता में एक अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात अनंत काल तक। युग कोटि सहस्राणि ते बसंती हरे गृहे, अनंत अनंत युगों तक भगवान के घर में निवास करेगा जो इस प्रकार तुलसी जी की नवदा भक्ति करे। तो ये पहले दिन का पूजन और पूरी तैयारी पहले। अब अगले दिन कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। भगवती तुलसी का ऐसी पूजन करना जैसे पहले दिन किया था। हर रोज चौक हर रोज बनाओ, चौक पूरा हर रोज, फूलों से, फूलों की पंखुड़ियों से, चाहे केसर से, चाहे हल्दी से, कुमकुम से, पत्तों से रंगोली बनाओ। अष्टदल कमल हर रोज बनाना है, और तुलसी की जड़ में नीचे शालिग्राम भगवान, हर रोज तुलसी शालिग्राम का पूजन। इसी प्रकार से जैसा जिससे जितना बन सके, जो मैं बता रहा हूं जरूरी नहीं कि वैसे करो। तिलक लगा दिया, शालिग्राम पे तुलसी दल चढ़ा दिया, मंजरी, तुलसी जी का दर्शन, तुलसी जी का स्पर्श, तुलसी जी का सिंचन किया, तुलसी जी की परिक्रमा की, तुलसी जी को दीप दान किए है, कीर्तन किए है, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी जी की आरती की। ये सब जैसे करते हैं, कोई सिखाने वाली कोई नई बात नहीं है। राधा रानी ने इसी रीति से किया है, लेकिन यहां राधा रानी ने जो किया वो आप नहीं करेंगे, क्योंकि राधा रानी के जो पूजन सामग्री सब दिव्य है। जो पूजन सामग्री राधा रानी ने प्रयोग की है तुलसी पूजन में, यदि वही आप करेंगे तो तुलसी सूख जाएगी। कार्तिक महीने में हर रोज दूध से स्नान कराया तुलसी को, और मार्गशीर्ष महीने में गन्ने के रस से तुलसी जी को हर रोज सींचना,
और पौष के महीने में दाक्षर अंगूर का रस, अंगूर का जूस, उसे तुलसी जी को सींचा। और माघ महीने में 12 मासी आम के रस से, मैंगो से तुलसी जी का सिंचन किया। और फागुन महीने में मिश्री शरबत, अनेक प्रकार के सुगंधित कपूर आदि मिलाकर मिश्री शरबत से तुलसी जी को स्नान कराया। और चैत्र के महीने में पंचामृत, गऊ का दूध, गऊ का घी, गऊ का दही, शक्कर, शहद, इस प्रकार पंचामृत से पूरा महीना चैत्र में, ये हो गए 6 महीने। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप तो केवल जल के साथ, जल में सुगंधित पदार्थ डाल सकते हैं, घिस करके चंदन डाल दिया, पुष्प डाल दिया, सुगंधित आदि सब कर सकते हैं, कोई दोष नहीं तो सिंपल जल से स्नान करा सकते हैं तुलसी जी। इस प्रकार 6 महीने लगातार, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन और चैत्र, 6 महीने हर रोज तुलसी जी का पूजन करना है। पूजन करना है, दर्शन, स्पर्श, आरती करनी, भोग लगाना। बस तुलसी जी के नीचे रखे तो ठाकुर जी तुलसी दोनों एक साथ, दोनों का भोग, अलग से कुछ आवश्यकता नहीं कि तुलसी जी के लिए अलग भोग, ठाकुर जी के अलग, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार 6 महीने आपको पूजन करना। चौक हर रोज पूर्ण, अष्टदल कमल का चौक सजाओ, बैठ के कीर्तन करो, सब परिवार की आरती करो। और ऐसा आप यदि व्यक्तिगत नहीं कर सकते, जो मंदिर है, मंदिर में सब मोहल्ले के मिलकर के, महिला या पुरुष या दोनों मिलकर के व्रत कर सकते हैं, मंदिर में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इस प्रकार से चैत्र के महीने में आपका पूजन, आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। अब इसका उद्यापन करना है वैशाख में, अर्थात चैत्र समाप्त होती वैशाख का की जो प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, नहीं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, पूर्णिमा से, सॉरी, पूर्णिमा से अगले दिन कृष्ण पक्ष प्रारंभ हो जाता है। तो उस दिन आप लोग उद्यापन करेंगे। उद्यापन में क्या करना, राधा रानी ने कैसे उद्यापन किया है, पूरे ब्रज के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, गर्गाचार्य जी को निमंत्रण दिया। भागुरी ऋषि पहले से हर रोज वहां होते थे, भागुरी ऋषि हर रोज होते थे, वो मंत्र बोलते जाते, राधा रानी पूजा करते जाते। आप लोगों को मंत्रों का कोई ज्ञान नहीं है तो आप लोगों के पास काफी पहले मैंने मंगाई थी, मैं एक मंत्र बोल रहा हूं, उस मंत्र को लिख लो, उसी मंत्र से आप पूजा कर सकते हैं। पहले लिखो श्री, फिर लिखो वृंदावन्यई, फिर नमः। वृंदा, व, वृंदा के बाद वन्यई कैसे लिखना, व आधा ना, या और या के ऊपर 2 मात्रा है, बड़ी ए, फिर समझो कैसे लिखना, वृंदा लिख दिया, फिर व, फिर आधा ना, फिर या के ऊपर बड़ी ए की मात्रा, मतलब 2 मात्रा है। ये हो गया श्री वृंदावन्यई नमः। बस इस मंत्र से पूजन करें, श्री वृंदावन्यई नमः, इस मंत्र से आप पूजन करें। जो भी उपचार अर्पण करें, पुष्प चढ़ाएं, पत्र चढ़ाएं, भोग लगाएं, धूप दीपम जो भी कुछ करें, इसी मंत्र से श्री वृंदावन्यई नमः। और फिर आरती करें। लास्ट में स्तुति आरती दोनों इकट्ठी करनी चाहिए। कैसे स्तुति, तो सुनो, वृंदावन और लिखो, आपके पास काफी पेन है, भगवती तुलसी के 8 नाम लिखो, 8 नामों का भी कीर्तन करना है, बल्कि चिट पर लिख करके चिपका दो वहीं पर, गमले पर, याद रहे, वैसे तो याद हो जाएंगे। भगवती तुलसी जी के 8 नाम वहां बैठ करके जप करना है। भगवती तुलसी जी का 8 नामों है। वृंदा, पहला नाम है वृंदा, दूसरा वृंदावनी, तीसरा विश्व पावनी, अगला है विश्व पूजिता, अगला है पुष्पसारा, अगला है नंदिनी। आप लोग लिख रहे होंगे। अगला नाम है तुलसी और 8वां नाम है कृष्ण जीवन। ये भगवती तुलसी जी के 8 नाम, वृंदा, वृंदावनी, विश्व पावनी, विश्व पूजिता, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवन। ये भगवती तुलसी जी के 8 नाम। इन नामों का बैठकर जप करना, 2 मिनट 4 मिनट जितना आपके पास समय हो।
स्तुति करनी है। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जाको दरस परस अघनाशत, जाको दरस परस अघनाशत, जाको दरस परस अघनाशत, जाको दरस परस अघनाशत। महिमा वेद पुराण बखानी, महिमा वेद पुराण बखानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। जाको पत्र मंजरी कोमल, जाको पत्र मंजरी कोमल। हो श्रीपति चरण कमल लिपटानी, श्रीपति चरण कमल लिपटानी। धन धन तुलसी कौन कियो तप, शालिग्राम भई पटरानी, शालिग्राम भई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, हो फूलन की वर्षा बरसानी, फूलन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, 56 भोग 3600 व्यंजन। बिन तुलसी प्रभु एक न मानी, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक, शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक। को ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी, ढूंढत फिरत महामुनि ज्ञानी। चंद्र सखी ते रोजस गावे, चंद्र सखी दान दीजे महारानी, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो जी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। धूप दीप
नैवेद्य आरती। इस प्रकार पूजन के बाद आरती करें, पुष्पांजलि अर्पण करके फिर परिक्रमा करें। ओम जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जग जननी सुख संपत्ति दाता। ओम जय तुलसी माता। मैया जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जग जननी, विष्णु प्रिय जग जननी सुख संपत्ति दाता। जय तुलसी माता। सुन मेरी माता मैया, सुन मेरी माता। ईश भाग्य दे मुझको, ईश भाग्य दे मुझको छूटे जगन्नाथा। ओम जय तुलसी माता। प्रेम सहित ये आरती जो जन नित गाता। मैया जो जन नित गाता। दास सदा यह निश्चय, दास सदा यह निश्चय मन वांछित पाता। ओम जय तुलसी माता। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। विष्णु प्रिय जग जननी, विष्णु प्रिय जग जननी सुख संपत्ति दाता। ओम जय तुलसी माता। वो तुलसी महारानी की जय। पुष्पांजलि अर्पण करें, प्रणाम करें, फिर भगवती तुलसी की परिक्रमा करें, उसके बाद फिर दंडवत प्रणाम करें और एक ही वरदान मांगे, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति। इसके सिवा कोई कामना ना हो। इस प्रकार से 6 मास का ये व्रत है, पूजन है, नियम है। और वैशाख मास की प्रथमा को इसका उद्यापन करना। राधा ने समस्त ब्रज के ब्राह्मणों को, विप्रजनों को, विद्वानों को, संतों को, गर्गाचार्य जी को, सोदे ऋषि को, सबको भोजन कराया। वस्त्र अलंकारों से सबको विभूषित किया, दान दक्षिणा से सबको संतुष्ट किया। उस समय सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जिनके आशीर्वाद की सबको भूख है, परमात्मा श्री कृष्ण भी जिनकी अनुकंपा चाहते हैं, वो राधा रानी नर लीला कर रही हैं और आचरण करके बता रही हैं कि श्री कृष्ण की संतुष्टि, श्री कृष्ण को रिझाना, उनका प्रेम पात्र बनना, उसके लिए जीव को क्या करना स्वयं करके दिखा रही है। क्योंकि प्रेम की घनीभूत मूर्ति, यद्यपि नित्य मिलन है इनको तो श्री कृष्ण का, लेकिन हम सब के लिए एक आदर्श प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार जब सबका आशीर्वाद लिया, ऐसा नहीं कि जो भगवान की भक्ति करें वो किसी की परवाह ना करें, बस भगवान है और हमें किसी की जरूरत नहीं। यहाँ राधा रानी पूरे ब्रजमंडल को संतुष्ट कर रही हैं, सबका आशीर्वाद ले रही हैं। और इस प्रकार से जब पूर्ण हुआ तुलसी का ये अनुष्ठान, उसी समय भगवती तुलसी आकाश में प्रकट हो गई, दिव्य विमान में चतुर्भुज रूप, साक्षात लक्ष्मी के समान चतुर्भुज रूप, श्याम वर्ण है, बिल्कुल श्री कृष्ण की अंग कांति। सखियों ने जब दर्शन किए भगवती तुलसी के, वृंदा देवी के, उनको तो लगा कि कैसी विचित्र देवी, हमको तो लगता है कि साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई। राधा रानी के रूप में और वृंदा के रूप में कोई भी अंतर नहीं लग रहा है। अंतर है तो बस एक ही है, वो ये कि राधा रानी कंचन गौरी है और ये श्यामांगी है, बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर। रूप सब लावण्य, स्वभाव
सब कुछ राधा रानी के समान क्यों ना हो, क्योंकि राधा रानी के अंग से ही प्रकट हुई है वृंदा सखी। ये उनकी काय बेहोश रूप है, वही वृंदा सखी ही तुलसी के रूप में प्रकट हुई है। तो भगवती तुलसी का पूजन पूर्ण हुआ तो भगवती वृंदा तुलसी महारानी प्रकट हुई है। राधा रानी प्रणाम करती हैं, प्रणाम करने लगी तो उससे पहले वृंदा तुरंत विमान से उतर करके राधा रानी को प्रणाम नहीं करने दिया, उससे पहले अपने हृदय से लगाया और चुंबन किया है। उनके गाल पर माथे पे चुंबन किया है, उनके हाथों को चूमा हृदय से लगाया है। भगवती वृंदा तुलसी महारानी राधा रानी की स्तुति करते कहते कि आप मेरी स्वामिनी हैं, मैं तो आपके एक अंश 16वीं कला हूं, आपके अंश से प्रकट हुई, लेकिन आपने जो भी कुछ ये 6 मास तक पूजन किया है, मेरा पूजन करके मुझको संतुष्ट किया है, ये केवल आपकी मानवीय लीला है, एक नर लीला है। आपने लोक संग्रह के लिए, लोक शिक्षा के लिए आपने ये मेरा अनुष्ठान किया, मेरी महिमा को बढ़ाया है। मैं तो आपके चरणों की सेविका हूं, फिर भी आपने लोक आदर्श प्रस्तुत किया, लोक संग्रह किया है, इसलिए लोक को देखते हुए मैं आपको आशीर्वाद देती हूं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आपकी क्या कामना है? राधा रानी ने कहा मेरी एक ही कामना है देवी, वह है श्री कृष्ण के चरणों की रति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, मैं उनका प्रेम चाहती हूं और कोई मेरी कामना नहीं। भगवती तुलसी महारानी आशीर्वाद देती हैं, जाओ, ये आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, शीघ्र शीघ्र पूर्ण होगी। यहां तक कि आपने 6 मास तक मेरा जो पूजन किया, इस कथा को जो सुनेंगे उनके हृदय में भी श्री कृष्ण की भक्ति जागृत हो जाएगी। इस कथा को जो सुनेंगे उनकी भी कृष्ण चरणों में प्रीति होगी, ये मेरा उनको भी आशीर्वाद कह करके उस समय राधा रानी कहती है कि श्री कृष्ण प्रेम के सिवा और मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझको वरदान दिया, मैं बहुत प्रसन्न हुई, मैं आपके इस उपकार से कभी भी ऋणी नहीं हो सकूंगी। राधा रानी प्रणाम करे वृंदा को, तुलसी को, और तुलसी प्रणाम करे राधा रानी को। और जब राधा रानी प्रणाम करने लगी, तुलसी जिस भार को सह नहीं पाई और तुरंत अंतर्धान हो गई कि मेरी जो स्वामिनी है वो मुझको प्रणाम कर रही है। तो उसी समय वृंदा देवी तुलसी महारानी अंतर्धान हो गई है। राधा रानी बड़ी प्रसन्न, मुझको वो वरदान मिल गया, मैंने अपने प्रीतम की इच्छा को पूर्ण किया है। मेरे प्रीतम की इच्छा थी मैं कुछ ऐसा करूं, अब मेरे हृदय में प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम के वश में श्री कृष्ण है। अब राधा रानी का प्रेम इस कदर बढ़ गया श्री कृष्ण से कि एक पल भी उनके बिना जीना मुश्किल हो गया। कृष्ण का विरह व्याप गया, तुलसी का वरदान मिल ही चुका था, इतना अधिक विरह व्याप गया कि पूरा शरीर कितना गर्म हो गया। उस समय राधा रानी को वहां से उठा करके, जहां आज प्रेम सरोवर है, उसकी तट पर कुंजों में कमलों के पंखुड़ियां का सेज बना करके उसके ऊपर राधा रानी को लेटाया। पंखुड़ियां भी मुरझाने लगी, इतना गर्म शरीर हो गया। राधा रानी बार बार उठती हैं सेज से, सखियां समझाती हैं आप अधिक विरह में व्यथित ना हो, धैर्य धारण करो, अवश्य श्री कृष्ण आएंगे, आपको दर्शन देंगे। कब आएंगे? एक एक पल मेरे लिए युगों के समान बीत रहा है, अब तक कृष्ण क्यों नहीं आया? राधा रानी रो रही हैं, व्याकुल हैं। सखियां अनेक प्रकार से समझाएं, लेकिन प्रेमियों को कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि समझती तो बुद्धि है और प्रेमियों के पास बुद्धि नहीं, दिल होता है, वो दिल से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं। धैर्य धारण करो कि राधा रानी की आंखों में झरझर आंसू, रो रही हैं, खाना पीना दोनों छूट गए, सोना भी। सखियां समझाएं, लाड़ लड़ाएं, लेकिन मन एक क्षण भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हो रहा है, व्यथित हैं। सखियों, यदि आप मेरी रक्षा करना चाहती हो तो एक ही उपाय है, जल्दी से मेरे प्रीतम श्याम सुंदर मुझसे मिले। यदि देरी कर दी तो अनहोनी घटना घट जाएगी। राधा रानी याद करती हैं, श्याम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। श्याम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। श्याम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। ओ रोते हैं नैना दिल अकुलाए, रोते हैं नैना दिल अकुलाए।
आए। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। सोना है जग सारा, जीवन है सोना। सोना है जग सारा, जीवन है सोना। सुख भी दुख है, शाम जो तूना। सुख भी दुख है, शाम जो तूना। तुम संग दुख भी सुख दे दूना। तुम संग दुख भी सुख दे दूना। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। पतझड़ सा लागे तुझ बिन सावन। पतझड़ सा लागे तुम बिन सावन। चुभते हैं कांटे से फूल सुहावन। चुभते हैं कांटे से फूल सुहावन। आके बना दो मन वृंदावन। आगे बना दो मन वृंदावन। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। तुझे बिन अब तो कोई न भाए। तुझ बिन अब तो कोई न भाए। बैठी हूँ तेरी आस लगाए। बैठी हूँ तेरी आस लगाए। आ जाए अब क्यों देर लगाए। आजा अब क्यों देर लगाए। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। रो रोते नैना दिल अकुलाए। रोते नैना दिल अकुलाए। शाम तेरी याद सताए, तेरे बिन चैन न आए। शाम तेरी याद सताए,